नमस्कार श्रोताओं, आज आपको सुनाने जा रही हूँ कहानी तपस्या के भाग 8। गरिमा कहती है, अगर अशोक को दाहिने बाएं हाथ के आमदनी ना होती तो परिवार का खर्च चलाना ही मुश्किल था। अब एक बार किसी भी तरह से आईआईटी बॉम्बे में या खड़गपुर में एडमिशन मिल जाए तो फिर क्या। देखते देखते 4 साल बीत जाएंगे। बस केवल 6-7 साल की बात है। बेटी को अच्छी पैकेज मिल जाएंगे, विदेश में चली जाएगी, मेरी मनोरथ पूरी हो जाएगी। बेटी श्रेयसी के मृत्यु के बाद एकाएक गरिमा हमेशा बेटी के जीवन तथा परिवार के बहुत से विषयों को लेकर सोचती रहती और आंसू बहाती रहती है। लोग चाहे कुछ भी समझे, मगर किसी के इकलौती बेटी की इस तरह से मृत्यु होने पर पूरा संसार ढह जाती है। गरिमा की हालत कुछ ऐसा ही हो गई है। गरिमा आजकल अवसाद में रहने लगी है। ऐसे में मनोचिकित्सक के पास जाना स्वाभाविक है, ताकि दवाई पानी से गरिमा की तबीयत में सुधार हो सके। ऐसे में मनोचिकित्सक का कहना है कि दवाई वगैरह तो मैं दे रहा हूँ, मगर सबसे बड़ी बात है कि बेटी की मृत्यु के पश्चात उन्हें जो सदमा पहुंचा है, उससे उभरने को उन्हें ऐसा माहौल की जरूरत है जहां पर यह अपने आप को भुला सके तथा बीते दिनों को भुला सकें। उसके लिए या तो आप लोग किसी ऐसी जगह पर घूमने जाइए या तो घर में ऐसा माहौल बनाकर रखिए ताकि उसे बीतों दिनों की याद ना आए। मेरा दवाई तो केवल एक सपोर्ट की तरह काम करेगी, उससे अधिक कुछ भी नहीं। बात धीरे धीरे आत्मीय परिजनों तक पहुंच गई। गरिमा के मायके वाले तथा ससुराल वाले तक हवा की तरफ से पहुंच गई, तो समय के साथ साथ बहुत से लोग उनसे मिलने आ जाते और गरिमा को देखकर अलग अलग मंतव्य करने लगते हैं। ऐसे में अशोक जी के बुआ जी शारदा देवी बहुत से उपाय से उन्हें समझाते हैं, बुझाते रहते हैं, क्योंकि यह लोग सबसे ज्यादा नजदीक रहते हैं। और भी बहुत से लोग बारी बारी से गरिमा के घर पर आते हैं, ताकि गरिमा सर्वदा हंसी खुशी जीवन बिता सके तथा उन सब के बीच व्यस्त रह सके। ऐसे में गरिमा के माता पिता और भाई बहन भी उनके घर में डेरा जमाए बैठे हैं, ताकि सभी लोगों के बीच में गरिमा खुशी खुशी समय बिता सकें। इतने में एक रोज गरिमा के भाभी रिदिमा कहती है, एक बात बताओ अशोक भैया, देखिए हम लोग तो यहाँ पर 2-4-10 दिन के लिए ही आई हूँ। हमारे तरह बहुत से लोग 2-4 दिनों के लिए आएंगे और 2-4-10 दिनों के पश्चात वापस अपने घर को चले जाएंगे। सभी कोई यहाँ पर परमानेंट थोड़े ही रह पाएगा, क्योंकि सभी के अपने अपने परिवार है। उसे छोड़कर कितने दिनों तक यहाँ पर रह पाएंगे। इस समय इस समस्या का अर्थात गरिमा की समस्या का एक परमानेंट सॉल्यूशन निकलना होगा, ताकि उसके जीवन में फिर से बाहर आ सके। आश्चर्य व्यक्त करते हुए अशोक जी कहने लगे, वह कैसे? जवाब में रिदिमा भाभी कहती है, देखिए अशोक जी, बहुत से उपाय है। या तो आप लोग किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लीजिए जो सर्वदा आपके साथ रहेगा। ऐसे में उसके लालन पालन करते करते गरिमा के मानसिक स्थिति में परिवर्तन आ जाएगी। या तो आप लोग फिर से एक बच्चे कंसीव करने की प्रयास करें, ताकि आपको खुद को भी बच्चे हो जाएंगे। जीवन भर के लिए आपके घर में फिर से आनंद ही आनंद आ जाएंगे। आपको पता होगा कि मेरी एक ममेरी बहन है शर्मिला, उसके साथ में भी हादसा हो गई थी। उसकी एक ही बेटी थी शालिनी, अकस्मात उसे ब्लड कैंसर हुआ और 15 वर्ष की उम्र में ही उसकी मृत्यु हो गई। तो पूरा परिवार की हालत ऐसा हो गई कि आप खुद भी समझ सकते हो। फिर डॉक्टर की सलाह पर उन्होंने फिर से कंसीव करने की इरादा बना लिया और लगभग 3 साल के बाद शर्मिला कंसीव कर ली। अगली बार उसके 2 जुड़वा बच्चा हो गया, एक लड़का और दूसरी लड़की। अब शर्मिला तथा उसका पति दोनों ही अपने बच्चों के साथ खुश हैं और समय के साथ साथ पुराने गम को भी भुला दिया। रिदिमा भाभी जी के बातों को समर्थन करते बुआ जी कहने लगे, बेटा यह तो तुमने अच्छा सलाह दी है। मैं भी कुछ वैसे ही बातें सोच रही थी। अगर अशोक बेटा चाहेगा तो ऐसा संभव हो सकता है। ऐसे में अशोक मन ही मन सोचने लगा, अब तो गरिमा ने यह रास्ता भी बंद करके बैठी है। मैंने कितना कहा था कि एक और बच्चे ले लेते हैं।
श्रेयसी के एक और भाई बहन हो जाती तो आज गरिमा के मानसिक स्थिति ऐसी ना होती। अब तो गरिमा ने वह रास्ता भी बंद कर दिया। अपनी जीत करते हुए गरिमा ने ऐसा सब कुछ किया, यहाँ तक कि मुझे बिना बताए ट्यूबेक्टमी भी कर ली, वह भी नई लेप्रोस्कोपिक मेथड से। अगर पुराने मेथड से होती तो कुछ उपाय कर सकते थे, मगर अब तो वह भी नहीं की जा सकती है। हाँ, इस विषय पर डॉक्टर से सलाह ली जा सकती है, मगर गरिमा है कि पता नहीं मेरी बात मानेगी या नहीं। फिर भी मुझे रिद्धिमा भाभी की बात पसंद आई है, मुझे इस विषय पर डॉक्टर से सलाह करना होगा। बातों बातों में अशोक जी कहने लगे, भाभी जी, गरिमा ने तो ट्यूबेक्टमी करके रखी है, ऐसे में आपकी बात पर काम कैसे कर सकते हैं। जवाब में रिद्धिमा भाभी कहने लगी, अशोक जी, आजकल साइंस बहुत एडवांस हो चुकी है और अब इंटरनेट की जमाना है। कुछ कुछ तकनीक तो हमें भी पता है, जो आप इंटरनेट में जाकर गूगल पर सर्च करके देखो तो आपको बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे और आप अपने किसी परिचित डॉक्टर या तो आईवीएफ सेंटर में जाकर पता कर लो। बातों बातों में रिद्धिमा कहती है, अशोक जी, अगर गरिमा ने पुरानी सिस्टम से ट्यूबेक्टमी की है तब तो आसानी से उसकी रीओपनिंग हो सकती है। जैसे कि पुरुषों में वेस्कटमी करने के पश्चात जरूरत पड़ने पर रिकेनालाइजेशन हो जाती है, ठीक उसी तरह से महिलाओं में भी रिकेनालाइजेशन करके ट्यूब को जोड़ देने पर फिर से रास्ते ओपन हो जाती है। ऐसे में स्पर्म और ओवम रिलीज होने की प्रक्रिया सतत चालू हो जाती है। अगर न्यू मेथड से किया हो तो मेरा मतलब है कि अगर लेप्रोस्कोपी या लेजर सिस्टम से किया होगा तो शायद मुश्किल होगी। उसका भी बहुत से उपाय है। देखो, पीरियड तो एक रूटीन सिस्टम है, ऐसे में अगर अभी तक गरिमा के पीरियड चालू है तो उसकी रीओपनिंग करने के पश्चात आसानी से कंसीव कर सकती है। ज्यादा से ज्यादा 6 महीने लगते हैं, क्योंकि फिर से अंडे को आना शुरू हो जाती है। अगर डॉक्टर ने चेक करके यह बता सकते हैं कि उसके रीओपनिंग होने पर भी अंडा रिलीज होने की संभावना नहीं है, उस वक्त अंडा उधार लेकर कंसीव कर सकती हैं। अपनी रिलेटिव में से किसी से भी अंडा लेकर टेस्ट ट्यूब सिस्टम में एक को फर्टिलाइज करके बच्चेदानी में डाल देंगे, बस कंसीव हो गई समझो। ऐसा भी हो सकती है कि शर्मिला की तरह जुड़ उया बच्चे भी हो जाएंगे, मगर आपको इस सब के बारे में प्रयास करना होगा, गरिमा को भी समझनी होगी। ऐसे में अशोक जी कहते हैं, भाभी जी, आप ही गरिमा को समझा दीजिए, मेरा बात तो नहीं मानती। आप तो जानती है कि गरिमा बहुत जिद प्रवृत्ति के हैं, ऐसे में उसे समझाना बहुत मुश्किल है। आपके कहने पर शायद मान जाएगी तो अच्छा होगा। अशोक जी के कहने पर रिद्धिमा भाभी कहती है, ठीक है, मैं समझा दूंगी। अगर मान जाती है और नॉर्मली रिकेनालाइजेशन करने पर हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो अंडा तो आप किसी से भी उधार ले लो, अगर जरूरत पड़ी तो मैं ही दे दूंगी। जब तक कि पीरियड चालू रहती है अंडा तो सतही बनती रहती है। आमतौर पर बहुत से महिलाओं के 50 से 55 यहाँ तक कि 60-65 साल तक भी चलती रहती है। सभी के शरीर में अलग अलग कंडीशन होती है। चाहे जो भी हो, आप इस विषय पर डॉक्टर से खुलकर बात कर लो। अभी बहुत से समय बचे हैं, मगर जो भी करना चाहते हो समय रहते कर लेना अच्छा होगा, ताकि गरिमा फिर से उठकर खड़ी हो जाए, अपने जख्मों को भुलाकर एक नई जीवन जी सके। और मेरे नजरों में तो यही सही उपाय लग रही है। समय आगे बढ़ता चला गया। अशोक जी बहुत से बातों से पत्नी गरिमा को समझाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में रिद्धिमा भाभी भी अपनी तरफ से उसे समझाने लगी और कहती है, अरे गरिमा, अशोक जी ठीक ही कह रहे हैं, आगे तुम्हारे सामने बहुत से समय पड़ी हुई है, केवल तुम्हारी नहीं अशोक जी के बारे में भी सोचो। घर में बच्चे होना जरूरी है, बगैर बच्चों के घर सूना सूना लगता है। हंसते खेलते बच्चों के किलकारियां से तुम्हारे घर की कोना कोना चहक उठेगी, खिल उठेगी, तो तुम्हारे दिल का कोना कोना भी खिल उठेगी, उस पर तुम्हारी बीमारी भी खत्म हो जाएगी। जब तक लोग अपने अपने घर परिवार में रहकर खुशियों के बीच में रहते हैं तो उनके सारे बीमारी खत्म हो जाती है। अकेलापन तथा तन्हाई लोगों की बीमारी की जड़ होती है। जैसे जैसे तुम्हारी अकेलापन खत्म जाएगी,
तन्हाई खत्म हो जाएगी तो तुम्हारी बीमारी भी खत्म हो जाएगी, तुम्हारा चेहरा भी खिल उठेगी, तुम्हें पुनर्जन्म मिल जाएगी। अगर तुम्हारे बच्चे नहीं हुई तो तुम दोनों समय के साथ साथ अकेली होती जाओगी और दिन ब दिन शज्जागत हो जाओगी, क्योंकि अकेलापन कितना कठोर होती है यह तो वही लोग जानते हैं जिनके जीवन में अकेलापन है। यहाँ तक कि बहुत से लोग अकेलापन के शिकार होकर डिप्रेशन में आ जाते हैं और फिर एक रोज डिप्रेशन की शिकार होकर गलत कदम उठा लेते हैं। भगवान करे ऐसा ना हो। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।